नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ऑटरिंग पे। आज हम बात करेंगे नैनो वर्म्स के बारे में। इस मास्क पर स्प्रे की गई एंटीवायरल सरफेस कोटिंग तकनीक कोविड-19 और फ्लू से सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान कर सकती है। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में विकसित कोटिंग पहले से ही उस वायरस को मारने में प्रभावी साबित हुई है जो कोविड-19 का कारण बनता है और सतहों और चेहरों के मुखौटों पर संचारण के खिलाफ एक बाधा के रूप में दिखता है। यूक्यू के ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट फॉर बायो इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता प्रोफेसर माइकल मोंटेरो ने कहा कि पानी पर आधारित कोटिंग में कृमि जैसे संचारनाएं होती हैं जो वायरस पर हमला करती है। प्रोफेसर मोंटेरो ने कहा, जब सर्जिकल मास्क इन नैनोवर्म के साथ छिड़के गए तो इसके परिणाम स्वरूप सार्स-कोव-2 और इन्फ्लुएंजा ए के अल्फा संस्करण पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए। कोटिंग को बोइंग के साथ एक संयुक्त अनुसंधान परियोजना के रूप में विकसित किया गया था और मेलबर्न विश्वविद्यालय में पीटर डॉहर्टी इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी में परीक्षण किया गया। प्रोफेसर मोंटेरो ने कहा, ये बहुलक नैनोवर्म खांसने, छींकने या लार के माध्यम से प्रसारित वायरस की बूंदों के झिल्ली को तोड़ते हैं और उनके आरएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें शामिल रसायन शास्त्र है बहुमुखी, इसलिए उभरते वायरस को लक्षित करने और भविष्य की महामारियों को नियंत्रित करने में सहायता के लिए कोटिंग को आसानी से नया रूप दिया जा सकता है। प्रोफेसर मोंटेरो ने कहा कि फेस मास्क कोविड-19 के सामुदायिक संचारण को रोकने या कम करने में मदद करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। एंटीवायरल कोटिंग्स पर लागू मास्क की सतह संक्रमण को कम कर सकती है और सतह और एरोसोलिड्स ट्रांसमिशन दोनों को खत्म करने के लिए लंबे समय तक चलने वाले नियंत्रण उपयोग प्रदान कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कोविड-19 कुछ सतहों पर कई घंटों या दिनों तक संक्रामक रहता है और संक्रमण के लिए एक सीधा मार्ग प्रदान करता है। इसलिए मौजूदा महामारी को रोकने के लिए आबादी के टीकाकरण के पूरक के लिए सतह और हवाई संचारण दोनों को समाप्त करने पर अधिक जोर दिया गया है। कोटिंग पर्यावरण के अनुकूल है, पानी आधारित है और इसका संश्लेषण पेंट और कोटिंग्स उद्योग में उपयोग की जाने वाली निर्माण तकनीकों के साथ संरेखित होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर नैनोवर्म्स होते क्या है। नैनोवर्म्स लगभग 30 नैनोमीटर लंबाई के होते हैं और डेक्स्ट्रॉन नामक एक चीनी के साथ लेपित होते हैं जो उन्हें शरीर के अस्वीकृति प्रणाली से बचने में मदद करते हैं। आकार भी मदद करता है। पिछले अध्ययनों से पता चला है कि लंबी आकृति वाले कण फागोसाइट्स द्वारा नहीं खाए जाते। शरीर से ऐसे कणों को साफ करने के लिए जिम्मेदार प्रतिरक्षा कोशिकाएं जितनी आसानी से गोलाकार होती हैं। वैज्ञानिकों ने गोलाकार लोहे के ऑक्साइड नैनो कणों से अपने नैनोवर्म का निर्माण किया जो एक साथ जुड़ते हैं, जैसे कि केचुआ के खंड छोटे चिपचिपी कृमि जैसे संरचनाओं को निर्माण करते हैं जो लगभग 30 नैनोमीटर लंबाई के होते हैं या केचुओं से लगभग 3 मिलियन गुना छोटे होते हैं। उनकी लौह ऑक्साइड संरचना नैनोवर्म को नैदानिक उपकरणों, विशेष रूप से एमआरआई या चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग मशीनों में ट्यूमर खोजने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनों में उज्ज्वल रूप से दिखाने की अनुमति देती है। मूल रूप से हमने ये समझने की कोशिश की कि प्रतीक्षा प्रणाली नैनो कणों को कैसे पहचानती है। दिमित्री सिमबर्ग पीएचडी, सीयू कैंसर सेंटर के अन्वेषक और स्केक्स स्कूल ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज के सहायक प्रोफेसर, पेपर के वरिष्ठ लेखक कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर चेकिंग आउट आवर चैनल।
उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, and also do comment.